फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 5th की इंग्लिश रीडर का लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम यानी समस्या का सामना करना चाहिए। हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन व्हिच फ्राइटेंड यू? क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन यानी स्थिति में पड़े हैं? व्हिच फ्राइटेंड यू, फ्राइटेंड यानी आपको डराई हो। What did you do to get out of it? और जब ऐसी सिचुएशन आ जाए उससे निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखो यहाँ बहुत सारे, एक पेड़ है, बहुत सारे बंदर हैं, एक नदी है, नदी में नाव है, बहुत सारे मंदिर हैं और एक लड़का है, छोटा सा। अब हम इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। द स्टोरी समरी, इस स्टोरी की हम समरी पढ़ेंगे। द स्टोरी इज सेट ऑन ए हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। ये स्टोरी है बनारस यानी जिसको वाराणसी भी बोलते हैं। द स्टोरी इज सेट ऑन ए हॉट यानी गर्म, ह्यूमिड यानी उमस भरा, आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद का समय जो होता है, इन बनारस, बनारस की कहानी है जब बहुत गर्मी पड़ रही थी, उमस पड़ रही थी। ए यंग बॉय यानी एक छोटा बच्चा, नेम्ड नरेंद्र, जिसका नाम था नरेंद्र, वाज वॉकिंग अलोंग द घाट्स ऑफ द रिवर गंगा। बनारस में जो गंगा रिवर है, नदी है, उसके घाट्स के किनारे किनारे वो चल रहा था। नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट्स ऑफ द रिवर गंगा। द एरिया वाज क्वाइट, एरिया यानी इलाका, वो जो उधर का जो इलाका था, वाज यानी था, क्वाइट बहुत शांत था। बट मगर देयर वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज, बहुत सारे मंकीज थे वहां, बंदर थे। चैटरिंग यानी दांत किटकिटा रहे थे, आवाजें कर रहे थे, जंपिंग कूद रहे थे, एंड लीपिंग यानी एक डाल से दूसरी डाल तक, यहाँ से वहां जा रहे थे। अराउंड द ट्रीज यानी पेड़ों के आसपास। एंड द ग्राउंड, कभी जमीन पर, कभी पेड़ों पर, कभी जमीन पर, कभी पेड़ों पर। दीज मंकीज वेयर यूज्ड टू बीइंग फेड फ्रूट्स, उनको, एंड सीरियल्स, फ्रूट्स यानी फल, सीरियल्स यानी होता है अनाज, बाय रिलीजियस डिवोटीज, रिलीजियस यानी धार्मिक, जो भक्त रहते हैं ना, डिवोटीज रहते हैं, उनके द्वारा उनको भोजन कराया जाता है, या फ्रूट्स दिए जाते हैं, कुछ अनाज दिए जाते, चने वगैरह। एंड ओवर टाइम, और समय के साथ, ओवर टाइम यानी समय के साथ, दे हैड डेवलप्ड a हैबिट ऑफ स्नैचिंग फूड डायरेक्टली फ्रॉम विजिटर्स हैंड, यानी उन्होंने उन बंदरों में एक हैबिट डेवलप हो गई समय के साथ कि वो फूड यानी जो जो विजिटर्स आते हैं, विजिटर यानी देखने वाले, जो भी मिलने वाले जो आते हैं, उनके हाथों से, विजिटर्स के हैंड से बिल्कुल स्नैच कर लेते, स्नैच यानी छीन लेते हैं। उनमें ये हैबिट आ गई है कि वो भोजन छीन लेते हैं। नरेंद्र कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ दिस एग्रेसिव बिहेवियर, नरेंद्र जो था, जो यंग बॉय था, कंप्लीटली यानी पूरी तरह से अनअवेयर था, यानी उसको अनभिज्ञ था, उसको नहीं पता था, ऑफ दिस एग्रेसिव बिहेवियर, यानी कि ये बंदरों का इस तरह का जो एग्रेसिव बिहेवियर है, छीन लेना, किसी को भी तंग करना, तो वो बिहेवियर को नहीं पता था, तो केप्ट वॉकिंग, वो अपना चलता रहा। सडनली ए बिग मंकी अप्रोच्ड, सडनली यानी एकदम से, अ बिग मंकी, एक बड़ा मंकी, अप्रोच्ड यानी पहुंचा, नरेंद्र के पास पहुंचा। मेकिंग नॉइसेस, बहुत आवाजें करने लगा। नॉइस, नॉइस यानी होता है आवाज, नॉइसेस यानी बहुत ज्यादा आवाजें करने लगा। फ्राइटेंड बाय द सडन मूवमेंट, एकदम से जब वो नरेंद्र के पास बंदर आया एक बड़ा सा, तो वो डर गए, सडन, एकदम से, सडन यानी एकदम से, मूवमेंट के बाद वो डर गए। फ्राइटेंड यानी होता है डर जाना। नरेंद्र टर्न अराउंड, मुड़ गए, उल्टे मतलब पीछे की तरफ चले गए। नरेंद्र टर्न अराउंड एंड बिगिन वॉकिंग अवे, दूर जाने लगे, वॉकिंग यानी पैदल चलना, अवे यानी दूर, दूर जाने लगे। द मंकी स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, तो जो बंदर था उसने चालू कर दिया उनको पीछा करना। फॉलो करना यानी होता है पीछा करना, फॉलोइंग हिम यानी उसे, तो बंदर ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सीइंग दिस, ऐसा देखकर, इस सीन को देखकर, द अदर मंकीज ज्वाइंड इन, उन मंकी ने भी उनके साथ जुड़ लिए, उस मंकी के साथ, ज्वाइन यानी साथ में हो लिए। इन एंड बिगेन चेजिंग नरेंद्र, चेजिंग यानी होता है पीछा करना, फॉलो करना,
नरेंद्र को चेज करने लगे, उसके पीछे लग गए। टेरिफाइड एंड ट्रेम्बलिंग, टेरिफाइड यानी डर जाना, घबरा जाना, टेरिफाइड हो जाना, एंड ट्रेम्बलिंग यानी वो, ट्रेम्बलिंग यानी होता है हिलना, जो डर के कारण कांपना, सॉरी, डर के कारण कांपना। विथ फियर, ट्रेम्बलिंग विथ फियर, फियर यानी होता है डर, डर के कारण वो कांपने लगे। नरेंद्र इंक्रीज्ड हिज पेस, नरेंद्र ने इंक्रीज कर दी, इंक्रीज यानी बढ़ा दी, हिज पेस यानी स्पीड, अपनी स्पीड बढ़ा दी, पेस यानी क्या होता है स्पीड, एंड स्टार्टेड रनिंग, और उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया क्योंकि डर के मारे। द मंकीज चेस्ड हिम, मंकियों ने, बंदरों ने उनका पीछा किया। क्लोजली, स्क्रीचिंग एंड स्क्रैचिंग एट हिज बॉडी, चिल्लाने लगे और उसके उसको उसकी बॉडी को स्क्रैच करने लगे, यानी उसकी बॉडी में अपने हाथ से नाखून लगाने लगे, छीनने लगे। इवन टीयरिंग हिज क्लॉथ्स, और उसके कपड़े फाड़ने लगे। टीयर करना यानी होता है फाड़ना, टीयरिंग हिज क्लॉथ्स। एज नरेंद्र रेन अवे, नरेंद्र भाग गए। इन टीयर्स, और रोने लगे। ए प्रीस्ट यानी एक मंदिर का पुजारी, फ्रॉम ए नियर बाय टेम्पल, नियर बाय यानी पास का, टेम्पल यानी होता है मंदिर, और प्रीस्ट यानी होता है पुजारी। सा, सा यानी देखा। व्हाट वाज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है, हैपनिंग यानी क्या घटना घट रही है। विथ ए स्ट्रॉन्ग कमांडिंग वॉइस, एक स्ट्रॉन्ग यानी तेज, और कमांडिंग यानी आदेशात्मक, जिसमें जैसे रुको इस तरह की आवाज, कमांड वाली आवाज आई, वॉइस यानी होता है आवाज। द प्रीस्ट शाउटेड, शाउटेड यानी चिल्लाया जोर से। होल्ड योर ग्राउंड, फेस देम यानी खड़े हो जाओ, बिल्कुल जहां के तहां खड़े हो जाओ और उनका सामना करो, फेस देम यानी सामना करो। द पावर इन द प्रीस्ट वॉइस, जो ताकत थी पुजारी की आवाज में, मेड नरेंद्र स्टॉप इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी होता है तुरंत, स्टॉप यानी रुक जाना, वो उस आवाज से प्रभावित होकर तुरंत रुक गए। इंटरेस्टिंगली यानी इंटरेस्टिंग बात यह है, व्हेन नरेंद्र स्टॉप्ड रनिंग, जैसे ही नरेंद्र ने दौड़ना बंद किया, द मंकी स्टॉप्ड टू, मंकियों ने भी दौड़ना बंद कर दिया। फॉलोइंग द प्रीस्ट एडवाइस, प्रीस्ट यानी पुजारी की एडवाइस यानी सलाह को मानते हुए, फॉलो करते हुए, नरेंद्र टर्न्ड अराउंड यानी उन्हीं की तरफ मुंह किया उनने, टर्न अराउंड, एंड स्टूड फर्मली, और खड़े हो, स्टूड यानी होता है खड़े हो जाना, स्टैंड यानी खड़े हो जाना, स्टैंड का पास्ट फॉर्म है स्टूड, फर्मली यानी बिल्कुल जम के। राइट इन फ्रंट ऑफ यानी होता है सामने के, सामने। द मंकी, बंदरों के सामने वो खड़े हो गए। द प्रीस्ट देन थ्रू ए स्टिक, प्रीस्ट ने क्या किया, पुजारी ने थ्रू किया, थ्रू यानी फेंका, ए स्टिक, स्टिक यानी लकड़ी, टू हिम उसकी तरफ, एंड टोल्ड हिम, और उनसे कहा, टू अटैक कि चलो अटैक करो, आक्रमण कर दो। एज सून एज यानी होता है जैसे ही। नरेंद्र पिकड अप, नरेंद्र ने पिकअप मतलब उस जो स्टिक थी उसको पिक पिक कर लिया, उठा लिया। पिक अप द स्टिक एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड, स्टेप्ड फॉरवर्ड यानी आगे कदम बढ़ाया, स्टेप्ड यानी कदम बढ़ाना, फॉरवर्ड यानी आगे। टू फेस देम, उनका सामना करने के लिए। द टेरिफाइड मंकीज, तो बंदर तो डर गए, टेरिफाइड यानी डरे हुए बंदर, टर्न्ड अराउंड यानी मुड़ गए अपनी तरफ, एंड रेन अवे, और भाग गए। दिस बिकेम ए लाइफ चेंजिंग लेसन फॉर यंग नरेंद्र, ये जो लेसन मिला उसको पुजारी से, एक लाइफ चेंजिंग लेसन था, यानी ऐसा पाठ जिसने उनकी जिंदगी को बदल दिया, चेंज कर दिया। फॉर यंग नरेंद्र यानी छोटे से नरेंद्र के लिए। हु ग्रू अप, जो बड़े हुए, टू बिकम द लेजेंडरी स्वामी विवेकानंद, जो महान स्वामी विवेकानंद बने। नो गेन विदाउट पेन, यानी आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि आपको दर्द नहीं मिलेगा, दर्द मिलेगा तो ही आपको कुछ मिलेगा, कुछ पाने के लिए दर्द को सहना पड़ता है। एक्सरसाइज आई है, रीड एंड लर्न, आप मेरे साथ रिपीट करें। लीप, सीरियल, डिवोटी, चेज, ट्रेम्बल, प्रीस्ट, स्क्रीच, इंक्रीज, कमांड। मीनिंग, लीप यानी जंप, कूदना।
सीरियल यानी ग्रेन यानी दाना, यूज्ड एज फूड यानी अनाज। डिवोटी ए वर्शिपर, वर्शिपर यानी जो पूजा करता है, वर्शिप करता है, वर्शिप यानी पूजा, वर्शिपर यानी पूजन करने वाला, फॉलोअर जो किसी पंथ को मानता है। चीज यानी रन आफ्टर, पीछे लग जाना। ट्रेम्बल यानी शेक विथ फियर और कोल्ड, ठंडे के कारण या डर के कारण शेक करना यानी हिलना, कांपना कहलाता है ट्रेम्बल। प्रीस्ट ए पर्सन हु परफॉर्म्स पूजा या प्रेयर्स, यानी वह आदमी जो पूजा करवाता है या पूजा करता है। स्क्रीच ए लाउड शार्प क्राई, यानी बहुत तेज आवाज, साउंड। इंक्रीज, इंक्रीज यानी बढ़ना, बिकम मोर यानी और ज्यादा बढ़ जाना, कमांड यानी ऑर्डर यानी आदेश या इंस्ट्रक्शन। अब हम आए वर्ड पावर पे। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। इस साइड आपको वर्ड्स दिए हैं, इस साइड मीनिंग दिए हैं और आपको मैच करना है, जो कि अनमैच्ड है, अभी तक मैच नहीं हुई। यहाँ पे हमने उसको मैच करके दिया है आपको ह्यूमिड। ह्यूमिड यानी क्या होता है? वार्म एंड डैम्प यानी गर्म और उमस वाला माहौल। चैटरिंग, साउंड्स मेड बाय मंकीज। चैटरिंग यानी जो मंकी दांत किटकिटाते हैं और जो आवाजें करते हैं अजीब सी, वो कहलाती है चैटरिंग। डिवोटी, डिवोटी यानी होता है वेरी रिलीजियस पर्सन, यानी बहुत ज्यादा धार्मिक आदमी। रिलीजियस यानी धार्मिक, पर्सन यानी आदमी। स्नैच, स्नैच यानी होता है टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, फोर्सफुली यानी ताकत के साथ किसी से कोई चीज ले लेना, स्नैचिंग कहलाती है, स्नैच कहलाती है। पेस, पेस यानी होता है स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अपोजिट्स, पहले अपोजिट्स यानी होता है एंटोनिम्स, यानी उनकी विपरीत अर्थक शब्द। टेक यानी लेना, गिव यानी देना, आउट यानी अंदर, इन या सॉरी आउट यानी बाहर, इन यानी अंदर। हाई यानी ऊंचा, लो यानी नीचा, फाउंड यानी पाया, लास्ट यानी खोया। नेवर यानी कभी नहीं, ऑलवेज यानी हमेशा। हॉट यानी गरम, कोल्ड यानी ठंडा, नाउ यानी अब, देन यानी तब। बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ, बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ। प्लीजेंट यानी खुशनुमा और अनप्लीजेंट यानी जो अच्छा नहीं लगता, खुशनुमा नहीं है, दुखी वाला माहौल। आंसर दीज क्वेश्चंस, आपको इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर देना है। हु वाज, क्वेश्चन 1 है हु वाज वॉकिंग अलोंग द घाट, यानी घाट के किनारे किनारे कौन चल रहा था? आंसर है नरेंद्र। बाकी पूरा क्वेश्चन जो कहते हुए हैं हु की जगह नरेंद्र आ जाएगा। नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट, आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, नरेंद्र बस करना पड़ेगा। क्वेश्चन सेकंड है हाउ डिड द मंकीज ऑन द घाट्स फीड। जो मंकी हैं बंदर के, उनको घाट पे भोजन कैसे मिलता है? द मंकीज फेड बाय स्नैचिंग फूड फ्रॉम द डिवोटीज। जो भी भक्तगण हैं, डिवोटीज हैं, उनसे फूड को स्नैच करके, छीन कर मंकीज खाते हैं। क्वेश्चन 3 व्हाट डिड नरेंद्र डू व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम। नरेंद्र ने क्या किया जब मंकीज ने उन्हें फॉलो किया? फॉलो यानी पीछा किया। नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग अवे। नरेंद्र ने क्या किया? दौड़ लगा दी, दौड़ लगाना शुरू कर दिया। क्वेश्चन 4 हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज। कौन ने कहा, हु यानी कौन, आस्क्ड यानी कहा नरेंद्र को कि मंकीज को फेस करो। ए प्रीस्ट, प्रीस्ट यानी एक पुजारी, आपको केवल हु की जगह ए प्रीस्ट लिखना है। आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज। क्वेश्चन 5 व्हाट मेड मंकीज रन अवे। मंकीज को दौड़ने के लिए किसने मजबूर कर दिया? नरेंद्रस करेज, नरेंद्र का करेज, करेज यानी होता है हिम्मत। क्या होता है? करेज, करेज यानी होता है हिम्मत। मेड द मंकीज रन अवे, नरेंद्र की करेज ने, हिम्मत रखने ने, हिम्मत वाला होने के कारण मंकीज भाग गए। क्वेश्चन 6 बाय व्हाट नेम इज नरेंद्र नोन पॉपुलरली। पॉपुलरली यानी किस नाम से विख्यात हैं वो? नरेंद्र को अब हम किस नाम से जानते हैं? नरेंद्र इज पॉपुलरली नोन एज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं।
सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? आपने इस कहानी से क्या सीखा? वी लर्न टू बी ब्रेव, ब्रेव यानी हमें बहादुर होना चाहिए, एंड फेस डिफिकल्टीज, फेस यानी सामना करना, डिफिकल्टीज यानी कठिनाइयों का, फियरलेसली यानी बिना डरे हमें बहादुरी के साथ कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नरेंद्र वाज, अब इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है, तो यहाँ पे आएगा नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट्स, और दूसरा है द मंकीज वेयर नॉट, मंकी क्या कर रहे थे? जंपिंग कर रहे थे, लीपिंग कर रहे थे, चैटरिंग कर रहे थे, मगर क्या नहीं कर रहे थे? स्लीपिंग, सो नहीं रहे थे। द मंकीज वेयर नॉट स्लीपिंग ऑन द घाट्स। ये उसके उत्तर हैं जो अभी अभी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट, द प्रीस्ट नरेंद्र टोल्ड नरेंद्र टू, पुजारी ने क्या कहा नरेंद्र से? फेस द मंकीज, की उनका सामना करो। नरेंद्र वाज, अगला क्वेश्चन, नरेंद्र वाज लेटर नोन एज, नरेंद्र बाद में किस नाम से विख्यात हुआ, किस नाम से जाना गया? स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी विवेकानंद। ये आपके आंसर्स हैं। अब आप देखें, अरेंज दीज सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड रीराइट, यानी इन सेंटेंस को आपको करेक्ट यानी सही सीक्वेंस में लिखना है और सीक्वेंस में लगाना है और फिर से लिखना है। तो देखो हम यहाँ फिर से लिख देते हैं आपको। सबसे पहला है, नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट, नरेंद्र घाट के पर चल रहा था। दूसरा, द मंकी चेज्ड नरेंद्र, बंदरों ने नरेंद्र का पीछा किया। फिर नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर, नरेंद्र डर के मारे दौड़ने लगे। द प्रीस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू अटैक फेस द मंकीज, पुजारी ने कहा नरेंद्र को कि अटैक करो, मंकीज का को फेस करो यानी उनका सामना करो। द मंकी रैन अवे इन फियर, फिर मंकी डर के मारे भग गए। रीड द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन केयरफुली, जैसे आप नाउन जानते हो, संज्ञा शब्दों को हम नाउन कहते हैं। नाउन कई प्रकार के होते हैं, मगर यहाँ पे देखिए मुख्य रूप से सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर यानी हिंदी में हम बोलते एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। जैसे हम पढ़ेंगे गर्ल, गर्ल्स एक लड़की, बहुत सारी लड़कियां, बेबी, बेबीज एक बच्चा, बहुत सारे बच्चे। ऐसे बॉय लड़का, बॉयज लड़के, बस बस, बसेस यानी बहुत सारी बसें, मंकी बंदर, मंकीज यानी बहुत सारे बंदर, वाइफ यानी पत्नी और वाइफ्स यानी पत्नियां। नाउ राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, आपको इनके नाउन, इन नाउन्स के प्लूरल फॉर्म लिखना है। जैसे बर्ड का बर्ड्स, बर्ड का हो जाएगा बर्ड्स, बेंच का हो जाएगा बेंचेस, डंकी का हो जाएगा डंकीज, बुश का हो जाएगा बुशेस, क्लास का हो जाएगा क्लासेस। राइट, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाए, अब हमको प्लूरल से सिंगुलर बनाना है। जैसे चेयर, चेयर्स, चेयर्स, चेयर, चेयर यानी कुर्सी, कीज यानी ताले की चाबियां, और की यानी चाबी। टेबल्स, टेबल यानी टेबल्स, टेबल्स एंड टेबल। टीथ यानी दांत, बहुत सारे दांत, टीथ यानी बहुत सारे दांत, और टूथ यानी होता है एक दांत। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स, ब्रैकेट से हमें सही शब्द चुनकर हमें लिखना है। जैसे इसमें है, पहले वाले में अ मंकी इज सिटिंग, यहाँ पे इज आया है, इज यानी है, तो यहाँ पे एक वचन और बहुवचन मंकीज आएगा कि मंकी आएगा? मंकी आएगा, क्योंकि एक ही बात हो रही, एक मंकी की बात हो रही, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। दूसरे में है, देयर वेयर मैनी डैश इन द गार्डन्स, देयर वेयर आया है, बहुत सारे हैं, तो क्या ट्रीज, ट्रीज आ जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा ट्रीज। थर्ड क्वेश्चन में है, द डैश गोज टू स्कूल एवरी डे, द गर्ल क्या हो जाएगा? द गर्ल गोज टू स्कूल एवरी डे, गोज आया है, गोज यानी सिंगुलर के साथ गोज लगेगा, और गर्ल्स जब हो यदि होता तो गो लगता, क्योंकि प्लूरल के साथ गो लगेगा। नेक्स्ट,
चौथा क्वेश्चन है देयर वाज अ डैश इन द गार्डन। ए आया है, वाज आया है, यानी एक वचन की बात हो रही है, मैन लग जाएगा, MAN मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, अ डैश लिव्स इन अ कैनल। कौन रहता है कैनल में? डॉग। ये आंसर है, जो आप देख लें, जो अभी मैंने बताया वो ये आंसर यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ आ गया है लेट्स टॉक। यहाँ पे आपको बोलना सिखाने के लिए आपको ये एक्सरसाइज दी गई है। रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली। आपको इन सेंट देयर इज ओनली वन ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, यानी एक ही ब्लैक बोर्ड है क्लास में। देयर आर मैनी चेयर्स इन द रूम। आर देयर आर मैनी चेयर्स, यानी बहुत सारी चेयर्स हैं रूम में। अब यहाँ पे इन शब्दों को लेकर हमको सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे देयर, हाँ मेरे साथ बोलो, देयर इज अ टेबल इन द रूम। रूम यानी कमरा, टेबल है, देयर इज अ टेबल, एक टेबल है कमरे में। देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। मैनी यानी बहुत सारी, बुक्स यानी किताबें, ऑन द टेबल यानी टेबल पर, ऑन द टेबल यानी टेबल पर खूब सारी बुक्स हैं। देयर आर मैनी काउज इन द शेड, यानी बहुत सारी गायें हैं शेड में, शेड में यानी गौशाला में। देयर इज अ हॉर्स इन द स्टेबल। एक हॉर्स है कहाँ? स्टेबल में। स्टेबल यानी होता है घोड़ों को रखने का जो स्थान होता है। देयर इज अ पैरेट इन द केज। पैरेट यानी होता है तोता, इन द केज यानी पिंजरे में। एक पैरेट है एक पिंजरे में। यहाँ पे आपको रीड करने के लिए एक पैसेज दिया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इसके नीचे पे आपको क्वेश्चंस दिए हैं कुछ, इनके आंसर्स आपको हमको लिखना है। जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ड्स, यानी हमारे शब्दों से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है? डीड्स। डीड्स आर, व्हाट की जगह हो जाएगा डीड्स, इज की जगह हो जाएगा आर। डीड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ड्स। शब्दों से ज्यादा हमारे काम इम्पोर्टेंट होते हैं। डीड्स यानी हमारे काम या कर्म। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट स्प्रिंग्स फ्रॉम ए काइंड हार्ट। काइंड यानी दयालु, दयालु दिल से क्या निकलता है? हार्ट यानी दिल। गुड मैनर्स, जो यदि दयालु होता है, अच्छा होता है, तो उसमें उसके अंदर अच्छी हरकतें होती हैं, अच्छी मैनर्स होते हैं। गुड मैनर्स स्प्रिंग फ्रॉम ए काइंड हार्ट। एक दयालु दिल से अच्छे मैनर्स निकलते हैं। व्हाट शुड वी डू टू प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी मेंशन इन द पैसेज। इस पैसेज में कहा है कि हमें प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी यानी प्राकृतिक सुंदरता को प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड कीप दीज प्लेसेस क्लीन एंड पीसफुल। हमें इन प्लेसेस को यानी इन जगहों को क्लीन यानी साफ सुथरा एंड पीसफुल यानी शांतिपूर्ण रखना चाहिए। वाई डू द पीपल गो टू दीज प्लेसेस। वाई यानी क्यों, पीपल यानी लोग, जाते हैं, गो टू यानी जाते हैं, दीज प्लेसेस इन जगहों पर लोग क्यों जाते हैं? पीपल गो देयर टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग। लोग, पीपल यानी लोग, गो देयर यानी जाते हैं, टू एंजॉय मजे करने के लिए, द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग अपने आसपास की सुंदरता को एंजॉय करने के लिए जाते हैं। थैंक यू। यहीं पे हमारी आज के लेसन और एक्सरसाइज खत्म होती हैं। Please like, share, comment and subscribe the channel and hit the bell icon.